क्या क्वेश्चन 5 बोलता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और सर्कल की जो रेडियस है हमारे को यहाँ पे कितने सेंटीमीटर दी हुई है, 21 सेंटीमीटर दी हुई है। सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब ये सेंटर के साथ 60 डिग्री का जो है एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या चीज है, देखो पहले इसमें बोलता है कि आपने क्या निकालना, लेंथ ऑफ आर्क। जैसे हम इसकी लेनी करते हैं ओ ए पी सी। ठीक है, अब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो यहां से आपने क्लियरफाई करना है कि हमें कहां से कहां तक लेंथ निकालनी है, ए से लेकर के बी तक की। ठीक है जी, तो हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई निकालनी है और चाप की लंबाई निकल रहा है आर्क का ए सी बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 25 आर। थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री अपॉन 360 गुना 2 अपॉन 7 फिक्स करेंगे इंटू आर कितना आएगा हमारे पास 21। 0 से 0 कट गया, 6 1 6 6 6 36, 7 1 7 7 3 21। अब हमारे पास ऊपर कितना बचा है, 2 इंटू 3 क्या होगा 6 इंटू 22 अपॉन 6। 6 से 6 कट गया, कितना आया 22 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल इजी वन था, इसमें ज्यादा कोई इशू नहीं था। एरिया ऑफ सेक्टर, अब ये वाला जो पूरा सेक्टर बन रहा है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी टी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर क्यूब। थीटा है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 गुना पाई 22/7 और आर कितना है 21 इंटू 21। 0 से 0 कट गया, 6 1 6 6 6 36, 7 1 7 7 3 21 और 3 1 3 3 2 6 और 2 1 2 11 2 22। हमारे पास क्या बचा, ऊपर 11 और 21, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो कितना आंसर आएगा इसका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने एक जीवा बनानी है, इसकी हेल्प से जो ये पॉइंट हमने लिए हैं, इसकी हेल्प से जो यहाँ पर हमारा ये इसको करो में डाल, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है हमारा, ठीक है जी, इस पोर्शन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। लेकिन हमें इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है कि हम सेक्टर के एरिया से क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे माइनस, और सेक्टर का एरिया हमारा ऑलरेडी आ गया है 231। लेकिन ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पर, ये हमारे को पता नहीं है और इसको हमें नहीं क्या करना। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 में लिखेंगे एरिया ऑफ फोल्डिंग सेगमेंट इज इक्वल टू, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, और यार सेक्टर का नाम क्या है OAPB, ये चीज आएगा। अब सेक्टर का तो हम ऑलरेडी एरिया निकाल चुके हैं, लेकिन हमें यहां पता नहीं है कि ट्राइंगल कौन सा है। तो अब हम इस ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल AOB। अब यहां पे सारी बात समझनी है आपने, देखो यहां मैं बात करूं कि एंगल OAB प्लस एंगल, मैं यहां पे लिखता हूं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। अब देखो सेंटर वाले पॉइंट पे एंगल क्रिएट होता है, O से बनना शुरू हुआ, A पे बना और B पे क्लोज हुआ, मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं, और ये दोनों एंगल्स क्या है, बराबर है। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, क्या रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे एक रीजन है कि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा
एंगल्स opposite to equal sides of triangle are always equal. ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसमें हम क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल ए बन रहा है प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है जी, यहां पे आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये क्लियर हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे को एंगल ए और बी, इन दोनों को हम किसके इक्वल मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं दोनों। यहाँ पे भी एक्स प्लस एक्स, और ओ पे कितने डिग्री का बन रहा है सेंटर में, 60 डिग्री का, इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180, 60 इधर गया माइनस का हो गया, और x इज इक्वल टू क्या हो गया 120/2, और 2 1 2 और नीचे का बन गया 60 डिग्री। तो हमें इससे क्या कंफर्म हुआ कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का आया और ये वाला एंगल भी कितने का आया। अब इस त्रिभुज में तीनों एंगल क्या आ रहे हैं, 60 डिग्री आ रहे हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन देने नहीं बैठेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ये पता करना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब जब हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का तो हमने आंसर निकाल लिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो इक्विलेटरल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो आपने ध्यान रखना। ठीक है, वो क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ इस वाली चीज पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर मैंने पहले निकाल लिया 231 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका साइड का स्क्वायर। अब 231 माइनस √3/4, ए आपका कितना है, ये 21 नहीं है क्योंकि ये जो आपकी साइड आ रही है सारी कमी 21 और नीचे वाली क्या आएगी 21। तो 21 का होल स्क्वायर, ये बन गया 231 माइनस √3/4, और 21 क्या हो जाएगा 441। ठीक है, और आप यही आपको होगा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर।